नाजरीन, चंद हफ्ते पहले मैंने धोती कुर्ता पहने एक अधेड़ उम्र शख्स को एक दुकान से कुल्फ़ी लेकर खाते देखा। वो कुल्फ़ी इसे कुछ पसंद नहीं आई, लेकिन 15 रुपए की कुल्फ़ी फेंकने की बजाय इसने अपने पीछे खड़े गन मैन को पकड़ा दी। वो शख्स बहरिया टाउन का मालिक मलक रियाज हुसैन था, जिन पर इल्ज़ाम है कि वो लोगों को करोड़ों रुपए बतौर तोहफा ही दे देते हैं। मलक रियाज हुसैन कभी एक क्लर्क हुआ करते थे, लेकिन अब वो खरबपति बन चुके हैं और इनका दौलत कमाने का सफ़र जारी है। 63 साला मलक रियाज एक ठेकेदार के घर पैदा हुए और वालिद के कारोबार में खसारे के बाद मैट्रिक पास मलक रियाज हुसैन को क्लर्क की नौकरी करना पड़ी। बाद में फ़ौज में एक निचले दर्जे के ठेकेदार की हैसियत से कारोबार किया। ये इनकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। वो अपने तकरीबन हर इंटरव्यू में अपने इस दौर की तकालीफ ज़रूर बयान करते हैं। इन तकालीफ में बच्ची के इलाज के लिए घर के बर्तन फ़रोख्त करना, खुद कुली यानी सफ़ेदिया करना और सड़कों पर तार को लगाना जैसे वाक़यात शामिल हैं। वो अपनी मरहूम बीवी की इस हसरत का भी इजहार करते हैं जो एक 5 मरले की मालकाना हुकूक पर मुश्तमिल थी। पाकिस्तान में 90 की दहाई में जब जमहूरी हुकूमतें गिराई जा रही थी, तब मलक रियाज ने यह भांप लिया था कि कारोबार में फ़ौज का साथ बहुत सूदमंद साबित होगा। अब इसे चालाकी कहा जाए या जहानत, जैसा मुस्बत लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि मामूली तालीम और देहाती हुलिये वाले इस आदमी ने बड़े बड़े फौजी अफसरों को पैसे कमाने के मंसूबे पेश किए। मलक रियाज के खिलाफ मुकदमात का पैरवी करने वाले एक वकील का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मलक रियाज और उस वक्त के नेवल चीफ एडमिरल फसी बुखारी के साथ मुआहदों की तस्दीक शुदा नकूल अदालत में दाखिल कराई है। मारूफ अस्करी तजज़िया निगार आयशा सिद्दीकी ने अपनी एक किताब में लिखा है कि पाकिस्तान के बाद फौजी अफसरों ने ज़मीनें खरीदने में मलक रियाज की बेहद मदद की है और उसके एवज़ इन अफसरों को तयशुदा हिस्सा मिला। कामयाबी का पहला बड़ा कदम वो था जब नेवी ने रावलपिंडी के हाउसिंग प्रोजेक्ट से तो हाथ खींच लिया, लेकिन वो अपना नाम इस रिहायशी स्कीम से वापस ना ले सकी। मलक रियाज का तेज दिमाग एक के बाद एक मंसूबा बनाता चला गया। हाउसिंग स्कीम के किसी भी फेज या सेक्टर का ऐलान ऐसी सूरत में किया जाता रहा कि इस स्कीम का जमीन पर वजूद होता ना कोई नक्शा तक होता, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ दरख्वास्त फॉर्म खरीदने के लिए लोग दीवानों की तरह लाइन में लगते, धक्कम पील करते और लाठी चार्ज और आंसू गैस के बावजूद हटने को तैयार ना होते। इस अरसे में मलक रियाज पर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें गरीब और कमज़ोर लोगों को कत्ल कराने, इनकी ज़मीनों पर कब्जे करने, लड़ाई झगड़े, धोखाधड़ी समेत बहुत से मुकदमात हैं जो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे समात और बहुत से मुकदमात से वो बरी हो चुके हैं। वो मलक रियाज जो मामूली सा ठेके लेने के लिए दो रोज़ तक किसी कैप्टन या मेजर के दफातर के बाहर बैठा रहता था, अब इनसे कहीं बड़े फौजी अफसर अपनी रिटायरमेंट के बाद मलक रियाज के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। हस्ब इख्तलाफ मुस्लिम लीग नून के मुताबिक उन्होंने 9 साबिक जर्नलों को अपना मुलाजिम बना रखा है। इस बात का मैं खुद शाहिद हूँ कि एक बहुत बड़े ओहदे से रिटायर होने वाले एक साबिक फौजी अफसर की मलक रियाज से टेलीफोन पर बात करते हुए गगी बंदी हुई थी। खुद मुझे जब मलक रियाज के बारे में मालूमात दरकार थी तो मुझे एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर से रब्ता करना पड़ा, जिन्होंने सिर्फ इस वजह से मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया कि बताने में इनसे कहीं कोई गलती ही ना हो जाए। मलक रियाज के करीबी साथी इनकी एक खूबी या खामी ये बताते हैं कि वो एक नज़र में पहचान जाते हैं कि इनका मुखातब किस दर्जे का लालची है और वो इसी के मुताबिक इससे डील कर लेते हैं। मलक रियाज एक ऐसी हमागीर शख्सियत है जिनकी हैरत अंगेज तौर पर बैक वक्त पाकिस्तान के मौजूदा साबिक और मुस्तकबिल के मुमकिन हुक्मरानों के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। सन 99 में इन पर नैब के बेशुमार मुकदमात थे, लेकिन एक वक्त आया कि वो मुशर्रफ के दोस्त बन गए। सदर जरदारी से इनकी असीरी के वक्त में की गई दोस्ती आज भी मलक रियाज के काम आ रही है। चौधरी बरादरान का कोई काम हो या तहरीके इंसाफ के जलसे के फंड दरकार हों, चलती हवा का रुख पहचान जाने वाले मलक रियाज पीछे नहीं रहते। सियासी हलकों में कहा जाता है कि जब पंजाब में गवर्नर राज लगा तो पीपल पार्टी के हक में मलक रियाज नोटों के अटैची लेकर गवर्नर हाउस में मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद इनका कमाल ये है कि इनकी मुस्लिम लीग नून के मियाँ बरादरान से भी करीबी ताल्लुकात भी हैं। ये बात अब पाकिस्तानी मीडिया में आ चुकी है कि सदर आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान
फायदा। भूर बंद करवाने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मलक रियाज ही थे। इसमें कोई शक नहीं है कि मलक रियाज ने पाकिस्तान की मिडिल क्लास की जरूरियात को फोकस किया और इनके लिए ऐसी रहायशी स्कीमें बनाई जो देगर के मुकाबले में बहुत आला म्यार की और निस्बतन सस्ती हैं। वो बेशुमार लोगों की माली इमदाद, गरीबों के इलाज मुआवजा की सूरत फराहम करते हैं। बहुत से गरीब बच्चे इनकी तालीमी अदारों में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोगों को मुफ्त खाना खिलाने के लिए बहरिया दस्तरखान लगाए जाते हैं, लेकिन इनके मुखालिफ वकील का कहना है कि यह सब हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा है। वकील साहब का जुमला मतरज़ा है कि नाजायज़ तरीके से कमाई दौलत का मामूली हिस्सा नेक कामों पर खर्च करने से काला धन सफ़ेद नहीं हो जाता।